ओम जय लक्ष्मी मैया, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निस दिन सेवत, तुमको निस दिन सेवत, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। जय लक्ष्मी मैया, जय लक्ष्मी मैया। ये है किशन, जो रायगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में रहता है और लक्ष्मी माँ का बहुत बड़ा भक्त है। किशन गरीब है और धन संपत्ति के नाम पर उसके पास केवल एक खेत था, जिस पर खेती करके वो अपने और अपने परिवार का पेट पालता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी शांति और 5 साल की बेटी कोमल रहती है। शांति एक बहुत ही सीधी सादी और सुलझी हुई औरत है, तो वहीं किशन भी एक नेक दिल इंसान है। इसलिए वो दोनों कभी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटते थे। वो दोनों पति पत्नी हर रोज लक्ष्मी माँ की पूजा करते थे, साथ ही पूरी मेहनत और लगन से अपना काम करते थे। उन दोनों के पड़ोस में रघु नाम का एक आदमी रहता था। वो भी खेतीबाड़ी का ही काम करता था। रघु और किशन दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। जहाँ किशन एक ईमानदार और मेहनती किसान था, तो वहीं रघु बड़ा ही मक्कार और आलसी किस्म का आदमी था। वो अक्सर कोई न कोई बहाना बनाकर अपना काम किशन पर ही डाल देता था और खुद सारा दिन घर पर पड़े पड़े सोया रहता था। एक दिन ऐसे ही किशन खेत पर चला जाता है और अपनी सारी फसल काट कर बोरों में भर लेता है और उसी दिन बाजार में बेच भी आता है। शाम को जब किशन अपनी फसल बेचकर आता है तो रघु अभी भी घर पर ही था। किशन रघु से मिलने जाता है। क्या बात है रघु, तू आज खेत पर नहीं गया? तुझे पता है तेरी सारी फसल खराब हो रही है। अरे यार, आज ना मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है। अभी अभी डॉक्टर से दवाई लेकर आया हूँ, समझ नहीं आ रहा कैसे फसल काटूं। सुन, तेरे खेत का तो काम हो गया ना, एक काम कर, तू मेरी थोड़ी बहुत फसल काट दे, बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, मैं काट देता हूँ, तू आराम कर। रघु को तो काम से बचने का बहाना चाहिए था, पर किशन तो अपनी दोस्ती निभा रहा था। वो अपने दोस्त रघु की मदद करता है, पर देर होने के कारण अधिकतर हिस्सा फसल का खराब हो चुका था। रघु, तेरे देर करने के कारण आज देख तेरी कितनी फसल खराब हो गई। बस ये थोड़ी सी ही फसल बची है, अब इसे बेचा। यार एक काम कर, तू बेचा, मुझे घर पर बहुत सारा काम है, पैसे जो भी मिले दे दियो। ठीक है, मैं बेच आता हूँ। किशन का स्वभाव बहुत ही मददगार था। वो रघु की बातों में आ जाता है। अब तो अक्सर ही रघु खेत के सारे काम किशन से करवाता। फसल उगाना, उसको बेचना। किशन अपने खेत के साथ साथ रघु के खेत भी देखने लगा। किशन अपने साथ साथ रघु का भी काम करता और रघु हर बार बहाना करके आराम से घर पर खटिया तोड़ता। पर एक रात किशन छत की सीढ़ियां उतर रहा था तो उसका पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया। उसकी कमर में चोट आ गई, वो उठ भी नहीं पा रहा था। डॉक्टर ने किशन को आराम करने की सलाह दी, पर किशन चिंता में था। शांति, अब क्या होगा? मटर की फसल पककर तैयार होने वाली है। मैं खेत पर नहीं गया तो फसल खराब हो जाएगी, बहुत नुकसान हो जाएगा। शांति, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम अपने दोस्त रघु की कितनी मदद करते हो। अपने खेतों के साथ साथ तुमने रघु भैया के खेतों को भी संभाला है। तुम रघु भैया को बोल दो कि वो मटर की फसल काट देंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो शांति। आखिर मुसीबत में मेरा दोस्त ही तो मेरे काम आएगा। किशन ने रघु से जब मदद मांगी, रघु ने साफ इनकार कर दिया। अरे यार किशन, तू तो जानता ही है, मेरे को तो वैसे भी ज्यादा काम करने की आदत नहीं है। मैं अपने खेतों में बड़ी मुश्किल से काम कर रहा हूँ। मेरी भी फसल तैयार हो गई है, अब मैं अपनी फसल काटूं या तेरी? भाई, तू कोई और इंतजाम कर ले, मेरे बस का नहीं है। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे खेत पर जाना है। रघु, मैंने भी तो तेरे लिए हमेशा काम किया है, आज तू मुझे साफ मना कर रहा है? हम दोनों तो दोस्त है ना। हाँ, तो मैं कब मना कर रहा हूँ, दोस्त तो है। पर तू देख ना, मैं कितना करूँ, तू भी कुछ समझ। वैसे तुझे कोई जरूरत हो तो मुझे बुला लियो, पर काम के लिए बिल्कुल मत बोलियो। काम मेरे बस का नहीं है, मुझे काम के नाम पर बुखार आ जाता है। मेरे पास फालतू बातों का टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ। किशन हैरान रह गया। जिस दोस्त के लिए वो हमेशा हाजिर रहता था, आज वही दोस्त मतलबी बन गया। मुसीबत में काम नहीं आया। किशन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं था। एक दिन किशन हिम्मत करके शांति के साथ किसी तरह खेत पर पहुंचा तो वो हैरान रह गया। उसकी मटर की सारी फसल सड़कर खराब हो गई थी। हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो मुसीबत के समय अपने दोस्त की हमेशा मदद की थी। आज अगर वो मेरा साथ देता तो मेरी मटर की फसल बच जाती। शांति, अब क्या करेंगे? फसल खराब हो गई है, सब कुछ खत्म हो गया। शांति, लक्ष्मी मैया हमसे रूठ गई। लक्ष्मी मैया,
आप तो अन्न धन की देवी हो, मेरी मदद करो मैया।